हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस। तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है? एरोमेटिसिटी द कैरेक्टरिस्टिक इन विच एनी प्लेनर कंपाउंड दे हैव कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग एंड दे कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी एरोमेटिसिटी ये बताता है कि जितने भी प्लेनर कंपाउंड होते हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासिन। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर और ये रहा एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका डीलोकलाइजेशन होता है। देखिए ये बेंजीन होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन, ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज देता है, ये निगेटिव चार्ज इसको डोनेट करता है तो यहाँ पे पुनः निगेटिव चार्ज आता है। ये जो निगेटिव चार्ज होता है यहाँ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके यहाँ निगेटिव करता है, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। जो बेंजीन होता है वो डीलोकलाइजेशन करता है, इसलिए जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिसिटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रोफाइल विथ एग्जांपल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल इज द मॉलिक्यूल आयंस दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड they have capable to accept a pair of electrons to make a new covalent bond। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, वो कैपेबल होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और कॉपर आयन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉपर आयन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विथ एग्जांपल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इज द मॉलिक्यूल और आयन दैट डोनेट अ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। होते हैं उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं कार्बोनियम आयन, साइनाइड आयन और अमोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिफाइन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, गिव्स एग्जांपल। जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उसके एग्जांपल क्या होते हैं? पहला देखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप विथ एग्जांपल। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और उसके एग्जांपल क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर द सब्स्टिट्यूएंट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं एल्काइल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप और एमाइड ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ये ईस्टर ग्रुप का स्ट्रक्चर और ये एमाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विथ एग्जांपल। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट दैट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको इंक्रीज करके और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। उसके एग्जांपल होते हैं पहला हैलोजन, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं वो। नेक्स्ट कार्बोनिल, जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और अमोनियम आयन, जो अमोनियम आयन होते हैं आल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं What are the orthopara directing groups with example? Orthopara directing group क्या होते हैं और उसके एग्जांपल क्या होते हैं? The orthopara directing groups are the dose which substituent are place ortho and para position. Generally electron donating groups are the orthopara directing. जो orthopara directing compound होते हैं वो जनरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बाइंड होते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके एग्जांपल होता है पहला हेलोजन और मिथाइल ग्रुप। जो हेलोजन और मिथाइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। जो हकेल रूल होते हैं उसके एरोमेटिसिटी के रूल क्या होते हैं? इन दिस 1931 जर्मन केमिस्ट और फिजिस्ट इरिच हकेल प्रपोज अ थ्योरी दैट इज स्टेट अ cyclic planar molecule has 4n+2 pi electron, it is the considered aromaticity। जो हकेल रूल होता है उन्होंने बताया कि जो भी कंपाउंड होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट किए रहते हैं तो वो कंसिडर्ड एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। इसके एग्जांपल होता है बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासिन। ये नॉर्मल एग्जांपल होते हैं। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये नेप्थलीन और ये एंथ्रासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गिव द एनी 2 रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, केमिकल्स रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड्स। हम लोग 2 बेंजोइक एसिड के रिएक्शन देखते हैं। पहला
हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एल्कली। एल्कली साथ रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड क्या फॉर्म करता है। जो बेंजोइक एसिड होता है NaOH के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम बेंजोएट जो कि एक साल्ट होता है। हम जानते हैं कि जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है एक साल्ट फॉर्म में होता है, जो सोडियम बेंजोएट होता है आल्सो एक साल्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। जो बेंजोइक एसिड होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। ये बेंजोइक एसिड है, जिंक एक मेटल होता है, उसके साथ रिएक्शन करके हमारा बनाता है डाइबेंजीन जिंक। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एमोनिया। अगर एमोनिया के साथ बेंजोइक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। जो बेंजोइक एसिड होता है ये अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेंजामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल होता है उसके क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद द FeCl3 सॉल्यूशन विथ अ वायलेट ब्लू ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स। जो फिनॉल होता है FeCl3 के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है और ग्रीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो हमको उसके क्वालिटी का टेस्ट का पता चल जाता है। जो रिएक्शन होता है देख लेते हैं हम। फिनॉल 3 मोल्स ऑफ फिनॉल लेते हैं और फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है फेरिक फिनॉक्साइड, वायलेट ब्लू और ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो हमको पता चलता है कि ये फिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट एनी 2 रिएक्शन ऑफ फिनांथ्रीन। जो फिनांथ्रीन होता है उसके 2 रिएक्शन को देखते हैं। पहला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन फिनांथ्रीन का क्लोरीन जो होता है हेलोजन ग्रुप होते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है 9 क्लोरोफिनांथ्रीन, या इसको हम लोग आल्सो कह सकते हैं गामा क्लोरोफिनांथ्रीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है नाइट्रेशन। फिनांथ्रीन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। फिनांथ्रीन का रिएक्शन HNO3 को H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म करेगा 9 नाइट्रोफिनांथ्रीन, या इसको गामा नाइट्रोफिनांथ्रीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट एनी 2 रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। जो एंथ्रासीन होते हैं उसके 2 रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एंथ्रासीन के पहले हाइड्रोजन यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो बनाता है गामा ब्रोमो एंथ्रासीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कहता है, जो एंथ्रासीन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO के प्रेजेंस में तो बनाता है गामा नाइट्रो एंथ्रासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव द एनी वन सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन। पहला सिंथेसिस देखते हैं नेप्थलीन का हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड्स के साथ AlCl3 के प्रेजेंस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं तो हमारा ये बेंजीन और इसके साथ ये कंपाउंड एक मीडियम कंपाउंड इसको कहते हैं मिड कंपाउंड। फिर नेक्स्ट इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करा देते हैं जिंक अमलगम के प्रेजेंस में और HCl यानी कि SD कंडीशन में तो हमारा एक नेक्स्ट मीडियम कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट उसका साइक्लाइजेशन करा देते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में तो वाटर रिमूव होता है और पुनः एक नेक्स्ट मीडियम कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट उसका क्लेमेंशन रिडक्शन करा देते हैं जिंक अमलगम और HCl यानी कि SD कंडीशन में तो हमारा एक नेक्स्ट मीडियम कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट इसका एरोमेटाइजेशन करा देते हैं प्लेटिनम चारकोल की प्रेजेंस में तो फॉर्म करता है नेप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कैन लॉस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द इट OH बॉन्ड एज एन लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड विच इज स्टेबल। फिनॉल एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि वह जब एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म करता है। देखते हैं इसके रिएक्शन। जो फिनॉल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड जो कि साल्ट होता है। इससे हमको पता चलता है कि फिनॉल एज ए एसिडिक नेचर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राइट द डिफिनेशन ऑफ RM वैल्यू। जो RM वैल्यू होता है उसको हम लोग रिचर्ड माइशेल वैल्यू भी कहते हैं। देखते हैं इसको। इट इज यूजफुल टू टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर एंड देसी घी सिंस अ गुड कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड। RM वैल्यू को हम चेक करते हैं एक देसी घी या बटर को कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सो इट इज डिफाइंड एज द ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द स्टेबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम द 5 ग्राम ऑफ फैट। जो कि 0.1 नॉर्मल KOH जितना रिक्वायर्ड होता है 5 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये शो करता है कि उसकी प्योरिटी कैसी है।